किसी देश पर राज करने के लिए आप जैसे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है हरि सिंह। ये कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने सरदार हरि सिंह नलवा। नलवा एक खूबसूरत शख्सियत और शाही स्वभाव के इंसान थे। अगर फिजिक की बात करें तो उनकी हाइट 7 फीट के आसपास बताई जाती है। गुजरांवाला में उनको आज भी उस जमाने के राजा जनक के रूप में जाना जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह ने उनको दान देने के लिए 10,000 रुपए देकर अमृतसर भेजा। सरदार हरि सिंह नलवा ने अपनी अंगूठी पर अकाल सहाय शब्द खुदवाए हुए थे। हम ये भी देखते हैं कि उनके अंडर कुछ सबसे भरोसेमंद पद मुसलमानों के पास थे। इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए उन पर कट्टरता का आरोप सिवाय पूर्वग्रह के और कुछ। अपने महाराजा की तरह उन्होंने हिंदू और मुसलमान पर समान नीतियों के साथ शासन किया, लेकिन सरदार नलवा को ये टाइटल कभी नहीं मिला। चंदू अपनी किताब जनरल हरि सिंह नलवा में एक वाकये का जिक्र करते हैं और उसमें मैं 11 लाख रुपए हार गया हूं और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब तक मैं वो पैसा उसको नहीं दूंगा, अगर तुम उससे प्यार करती हो जैसा कि तुम अक्सर कहती रहती हो, तो इतने पैसे देकर मुझे हरि सिंह से खरीद लो। किसी देश पर राज करने के लिए आप जैसे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है हरि सिंह। ये कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने सरदार हरि सिंह नलवा को। अमृतसर के नॉर्थ ईस्ट में लगभग 10 मील दूर एक गांव है मजीठा, जहां के रहने वाले थे सरदार नलवा के पूर्वज। वे सुकरचकिया मिसल के समर्थक थे। 18वीं सदी के पहले हाफ में वो लोग गुजरांवाला शिफ्ट हो गए थे, जो कि उनके मुख्य सरदारों का ठिकाना था। हरि सिंह के पिता गुरदयाल सिंह सरदार चड़त सिंह और सरदार महान सिंह के साथ उनके लगभग सभी लड़ाई अभियानों में साथ थे। वहां पर उनके पास एक अच्छी खासी जागीर थी और उनका सोशल स्टेटस काफी अच्छा था। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हरि सिंह बेसिकली एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक ऐसा नहीं था। हाँ, उनका परिवार उस वक्त उतना समृद्ध तो नहीं था जितना कि सरदार हरि सिंह के वक्त हो गया था, लेकिन वो जागीरदार थे और शांत और सभ्य जीवन जीते थे। नलवा एक खूबसूरत शख्सियत और शाही स्वभाव के इंसान थे। अगर फिजिक की बात करें तो उनकी हाइट 7 फीट के आसपास बताई जाती है। उनकी छाती काफी चौड़ी थी, खुला और ऊंचा माथा था, लंबी नाक, लंबी दाढ़ी और असाधारण रूप से ताकतवर और मस्कुलर भुजाएं थी उनकी। रौबदार चेहरे के साथ भारी आवाज के मालिक थे सरदार हरि सिंह। उनकी पर्सनैलिटी की वजह से उनकी मौजूदगी लोगों में सिहरन पैदा करती थी। नलवा शब्द कहां से आया, इसके ऊपर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। पहली बार यह शब्द उनके नाम के साथ सन 1804 में जुड़ा। कई लोक कहानियों में भी इसके बारे में अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन जिस कारण का इतिहास में फैक्ट्स के आधार पर जिक्र मिलता है वो ये है कि वो बहुत उदार और दानशील व्यक्ति थे। गरीब और जरूरतमंदों को दान देने में उन्होंने काफी धन खर्च किया था। इसी वजह से उनको राजा नल के नाम पर, जो कि एक दानवीर राजा थे, नलवा सरनेम दिया गया। उनके पुश्तैनी शहर गुजरांवाला में उनको आज भी उस जमाने के राजा जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि सरदार हरि सिंह नलवा एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। वे फारसी को लिख और पढ़ सकते थे, जो कि उस वक्त की कल्चरल लैंग्वेज थी। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट उम्दात उल तवारीख में लाहौर दरबार में उनके लिखे गए कई पत्रों का जिक्र मिलता है, जो कि फारसी में लिखे गए थे। हमारे इतिहास के ऐसे कई किरदार, जिनमें कई बहादुर जनरल, नायक और संत हैं, जो कि लंबे समय तक गुमनामी के अंधेरे में डूबे रहे और फिर धीरे धीरे उभरे, उनके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की जाती। महाराजा रणजीत सिंह के तहत लाहौर दरबार की सर्विसेज जब उन्होंने ज्वाइन की, तब से लेकर अपनी आखिरी सांस तक वो युद्धों और लड़ाइयों में बिजी रहे। उनकी स्कूली शिक्षा कब और कहां पर हुई, इसका कोई खास जिक्र नहीं मिलता। तो हो सकता है कि बचपन में भाषा के बारे में उन्होंने कुछ सीखा होगा और बाद में खासकर हजारा के इलाके में उन लोगों के बीच रहते हुए और उनसे व्यवहार करते हुए भाषा के ज्ञान को विकसित किया होगा, जो सिर्फ पश्तो और फारसी ही जानते थे। उनकी बातचीत से साबित होता है कि वो हर चीज को पूरी समझ के साथ और लॉजिकली सोचते थे और बुद्धिमान और साफ कहने वाले और मिलनसार इंसान थे। कई यूरोपियन स्टेट्स और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और आंकड़ों के बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी थी। यही कारण था कि महाराजा ने अंग्रेज सरकार को जो भी मिशन भेजे, उन सब की जिम्मेदारी सरदार नलवा को सौंपी। मैसन कहते हैं कि रणजीत सिंह की तरह उनका व्यवहार खरा था और वो निडर होकर बातचीत किया करते थे। इसके अलावा कूटनीति यानी डिप्लोमेसी में वो हर तरह से माहिर थे। वो सिख धर्म के कट्टर अनुयायी थे और इस पंथ में उनका विश्वास अटल था। उनको गुरबाणी का काफी अच्छा ज्ञान था। जब भी वो अपने सैनिकों को एड्रेस करते थे तो गुरुओं की कही हुई बातों का हवाला दिया करते थे। गुरबाणी सुनना उनको बेहद पसंद था और इसका पाठ करने वालों को वो खुले हाथ से इनाम और इकराम दिया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह ने उनको दान देने के लिए 10,000 रुपए देकर अमृतसर भेजा। रास्ते में एक आदमी मन को मोह लेने वाले गुरु के भजन गा रहा था। उसके पाठ से भाव में बहकर सरदार साहब ने वो सारा पैसा यानी कि 10,000 रुपए उसको दे दिए और बाद में अमृतसर पहुंचकर उतना पैसा अपनी जेब से
श्री गुरुद्वारा साहिब में दान किया। सरदार हरि सिंह नलवा ने अपनी अंगूठी पर अकाल सहाय शब्द खुदवाए हुए थे, जिसका मतलब है अकाल पुरख मेरी मदद करें। कुछ लोगों के द्वारा उनको एक कट्टर सिख कहा गया है। दोस्तों, किसी भी धर्म को मानने वाला इंसान अगर उस धर्म या पंथ को समर्पित है तो जरूरी नहीं है कि वो कट्टर भी हो। सरदार हरि सिंह ने जो भी युद्ध छेड़े वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ थे, ऐसा नहीं है। इस बात का अगर गहराई से एनालिसिस करें तो उस वक्त की परिस्थितियां बहुत मायने रखती हैं। सिख सेना और खासकर सरदार हरि सिंह की सेना में सिख, मुस्लिम और हिंदू सभी लोग शामिल थे। हम देखते हैं कि उन्होंने कई मुस्लिम बटालियंस की कमान भी संभाली थी, और हम ये भी देखते हैं कि उनके अंडर कुछ सबसे भरोसेमंद पद मुसलमानों के पास थे। शेख नूर इलाही और काजी हुसैन बख्श जिंदगी भर उनके खास गुप्तचरों में से एक थे, और उनकी खुद की कई जागीरों को भी मुस्लिम सरदारों ने संभाला हुआ था। इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए उन पर कट्टरता का आरोप सिवाय पूर्वाग्रह के और कुछ नहीं है। अपने महाराजा की तरह उन्होंने हिंदू और मुसलमान पर समान नीतियों के साथ शासन किया। दरअसल उनके सामने जो चुनौतियां थी वो उन लोगों को काबू में करने की थी जो किसी भी सत्ता या राजा को मानते ही नहीं थे। बहुत कम उम्र में ही सरदार हरि सिंह ने अपना एक सिपाही के रूप में करियर शुरू कर दिया था। सन 1807 में कसूर की लड़ाई के वक्त हमें उनकी बहादुरी देखने को मिली थी, जब वो सिर्फ 16 साल के थे। उन्होंने सिपाही बनने के लिए कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। वो जनजात ही प्रतिभाशाली और दिलदार थे। इन्हीं गुणों ने उनको एक बहादुर योद्धा और महान सेनापति बना दिया। सिकंदर की तरह लड़ाई के मैदान में उन्होंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की और कई दफा बुरी तरह से घायल हुए। सरदार हरि सिंह नलवा उन सेनापतियों में से नहीं थे जो ऑफिस में बैठकर चतुराई से सारी रणनीति तय करके युद्ध के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हों और युद्ध के मैदान में जाकर कुछ नहीं कर पाते, बल्कि वो रणभूमि में एक व्यावहारिक और शौर्यवान सेनापति थे जो सामने से आगे रहकर लड़ते थे। अपनी असीम बहादुरी से कई बार उन्होंने ऐसी लड़ाइयों का रुख बदल दिया जो लगभग हार की कगार पर खड़ी थी। सरदार नलवा को अपनी दिलदारी और बाजुओं की ताकत पर पूरा भरोसा था। सिख अफगान लड़ाइयों में अफगानों को उनकी भारी तादाद और अपनी जमीन पर लड़ने का शुरुआत में काफी फायदा मिलता था। वो सिखों पर हावी हो जाते थे, लेकिन लड़ाई खत्म होते होते सिख लड़ाई को जीत जाते थे। इसका कारण यह है कि लड़ाई का आखिरी फैसला रणनीति के तहत वो फ्रंटल अटैक से करते थे। वो दूसरी बात है कि उनकी इस रणनीति ने कई बहुत कीमती जानें इन लड़ाइयों में गंवा दी। जैसे कुछ उदाहरण दें तो अकाली फूला सिंह ने अपनी जान गंवाकर नौशेरा की लड़ाई जीती थी। इसी तरह बुद्ध सिंह संधावालिया ने सैदू में हार को जीत में बदल दिया था। सरदार हरि सिंह नलवा चलती लड़ाई में मैदान में उस जगह पर कूद पड़ते थे जहां उन्हें लगता था कि दुश्मन भारी पड़ रहा है। उनके इसी साहस ने उनको कई बार गंभीर खतरे में भी डाला। कसूर, मुल्तान, मंगाल और जमरूद की लड़ाइयों और घेराबंदियों में उन्होंने अद्भुत बहादुरी दिखाई और लड़ाइयों का रुख बदल दिया। सरदार नलवा एक सख्त प्रशासक थे, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, और उनकी सख्ती जगजाहिर है। आज भी पेशावर और इसके आसपास माएं अपने नटखट और रोते हुए बच्चों को उनका नाम लेकर चुप करवाती हैं। महाराजा रणजीत सिंह को उनके सख्त प्रशासनिक रवैये की शिकायतें अक्सर मिला करती थीं। इसी कड़ी में एक बार नौशेरा के जमींदारों का एक जत्था दरबार में आकर महाराजा से मिला। उनको एक घोड़ा भेंट किया और शिकायत की कि सरदार हरि सिंह उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं। महाराजा ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी शिकायत पर पूरी तवज्जो की दी जाएगी। इतिहासकार एस.एम. लतीफ उनको भयंकर अत्याचारी कहकर पुकारते हैं और ग्रिफिन भी उनके बारे में कुछ ऐसी ही राय रखते हैं। सरदार हरि सिंह नलवा एक सख्त प्रशासक थे, इसके कई उदाहरण मिलते हैं। भारत के कई इतिहासकार धर्म के आधार पर और कम्युनलिज्म का बहाना बनाकर इसको हवा बना देते हैं। वहीं सिख रूल को बदनाम करने के लिए विदेशी इतिहासकारों की मंशा भी सही नजर नहीं आती। दोस्तों, एक छोटी सी बात है कि उस वक्त की परिस्थितियों को ये तथाकथित इतिहासकार क्यों छुपा देते हैं। वो निरंकुश कबीले जिनकी निर्दयी और खूंखार सोच के सामने एक इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी। सिख शासन से पहले क्रूरता और अत्याचार का नंगा नाच कई सदियों से चला आ रहा था। क्या वो लोग प्यार और मोहब्बत से मानने वाले थे? किसी भी बाहरी सत्ता के नीचे जीने की उन्हें आदत ही नहीं थी। बगावत और लड़ाई झगड़े जिनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा थे। गैर मुस्लिम जनता को जहां इंसानों की कैटेगरी में ही नहीं रखा जाता था, उनके लिए जैसे एक शब्द मुकर्रर कर दिया गया था, काफिर। सवाल उठता है कि क्या वो लोग मीठा बोलने से या प्यार से किसी की सत्ता को स्वीकार कर लेते, और वो भी उनकी जो उनके लिए काफिर थे। सरदार हरि सिंह नलवा को क्रूर और अत्याचारी कहने से पहले अगर ये तथाकथित इतिहासकार अपने दिमागों का इलाज करवा लेते तो शायद बेहतर होता। पहाड़ी दर्रों के दरवाजे तक एक ताकतवर साम्राज्य को स्टैब्लिश करने की उस वक्त जरूरत थी, और अगर ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य को मजबूत नींव पर खड़ा करना था तो उन ताकतवर और निरंकुश अफगानों को काबू करना बहुत जरूरी था, और ये काम हाथ जोड़कर या रिक्वेस्ट करने से होने वाला नहीं था।
दमन की नीति को अपनाना जरूरी था। हर वक्त उन ऊंचे पहाड़ों के उस तरफ से जानलेवा हमलों का डर हमेशा बना रहता था। इसलिए उन इलाकों पर काबू करना ही काफी नहीं था, बल्कि उन इलाकों में सिख शासन को मजबूती से इस्टेब्लिश करने की जरूरत थी। आजकल की परिस्थितियों में भी आप देखेंगे कि कितनी भी मजबूत सरकार हो, बॉर्डर एरियाज पर ज्यादा सख्ती से कानून की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि उस इलाके में क्राइम दूसरे इलाकों से ज्यादा फैलता फूलता है, जबकि वहां पर पुलिस और सेना मिलकर साथ काम करती है। सरदार नलवा इस नीति पर चलते थे कि जैसी जरूरत वैसा प्रशासन। अगर उनको किसी शांत इलाके का चार्ज दिया गया तो उन्होंने कोई सख्त आदेश कभी नहीं दिए। उन्होंने सैयदों, विधवाओं और नाबालिगों से कभी कोई टैक्स नहीं वसूला। फिरोज शाह तुगलक और औरंगजेब ने दूसरे धर्म के पुजारी और पुरोहितों पर जजिया लगाया। सरदार हरि सिंह ने गलत काम करने वालों को कड़ी सजा दी। उन दिनों एशिया और यूरोप में भी कड़ी सजाएं दी जाती थी, और उस वक्त अशांत और सिद्धांतहीन लोगों पर शासन करने का यही एकमात्र तरीका था। अगर उनको एक सेनापति के अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर देखें तो वो क्रूर नहीं थे। एक प्रशासक के नाते उनकी नीतियां काफी नरम थी। जनरल एविटावाइल को छोड़कर महाराजा का कोई भी गवर्नर क्रूर नहीं था, जिनके अनुसार हर बड़े अपराध की एक ही सजा थी, और वो थी सिर कलम। ऐसा कहा जाता है कि सरदार नलवा के माध्यम से मोहम्मद खान तराइन को जहर दिया गया था। ये एक सीरियस एलिगेशन उन पर लगाया जाता है, जो उनके कैरेक्टर के ऊपर एक दाग है जो मिट नहीं सका। लेकिन उस जमाने में राजनीतिक दुनिया में ये एक इतना बड़ा पाप कर्म नहीं माना जाता था। कई बड़े बड़े और डिप्लोमेटिक राजाओं ने अक्सर इस तरह का सहारा लिया था। सरदार नलवा ने महाराजा रणजीत सिंह और पंजाब के लिए अनगिनत और बेशकीमती काम किए। सेंट्रल पंजाब में उन्होंने लगभग सभी लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपने जीवन को कई बार खतरों में डाला। नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पर उन्होंने अनगिनत सेवाएं दी जो इतिहास में दर्ज ही नहीं है। उन्होंने हजारा को कब्जे में लिया, जो एक विद्रोही इलाका था और जिसको जीतने में मक्खन सिंह, रामदयाल और अमर सिंह मजीठिया नाकामयाब रहे। उन्होंने हजारा में शांति बहाल की, जहां पर 1822 में रणजीत सिंह को मामूली सफलता ही मिल पाई थी। लेकिन 1837 तक यह इलाका सरदार हरि सिंह नलवा के कब्जे में रहा। सिंधु नदी के पार उन्होंने नौशेरा की लड़ाई लड़ी और उसको जीता। उन्होंने बरकजई सरदारों से नजराने के रूप में धन लिया, जो कि एक कमजोर सेनापति और फौज के लिए संभव ही नहीं था। 1834 में उन्होंने इस इलाके को बिना किसी गंभीर विरोध के सिख साम्राज्य में मिला लिया था। ये सरदार नलवा के बाजुओं की ताकत का ही कमाल था कि उन्होंने घमंडी अफगानों को दबा कर रख दिया था। उनकी मौत के बाद महाराजा ने कुंवर शेर सिंह से पेशावर के नजदीक किसी कबीले को हराने के लिए कहा। चूंकि कुंवर शेर सिंह में एक बहादुर सेनापति के जन्मजात गुण थे, तो भी वो वहां नहीं जा सके और महाराजा को गोलमोल जवाब देते रहे। महाराजा रणजीत सिंह पर लिखी किताब में एन के सिन्हा कहते हैं कि सरदार हरि सिंह ने इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी है। वेस्टर्न फ्रंट पर रणजीत सिंह के वायसराय के रूप में उन्होंने सबसे मुश्किल काम की। वहां के लुटेरों को बिना किसी माफी के कत्ल कर दिया गया, काबुल की सत्ता को हरा दिया और उग्र अफगान कबीलों को अपनी ताकत से दबाए रखा। यह उस बहादुर जर्नैल का वेस्टर्न फ्रंट का एक रिकॉर्ड था। सरदार नलवा की मौत की खबर सुनकर जब महाराजा के आंसू छलक पड़े तो उनके मुंह से निकला कि नलवा से बड़ा नमक हलाल नहीं हो सकता। अपने सराहनीय कामों के लिए सरदार हरि सिंह के पास 8,53,000 रुपए की बड़ी जागीरें थी, लेकिन इन जागीरों से ही उनको 2 रेजिमेंट्स पैदल सेना, 1 तोपखाना टुकड़ी और 1 ऊंट सवार सेना की टुकड़ी का खर्च भी उठाना पड़ता था। वो संतोषी व्यक्ति थे। उन्होंने शायद ही कभी पैसा कमाने की सोची होगी। उनकी मौत के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अपने दरबार में कहा था कि हरि सिंह नलवा लगातार अटक के इलाके में वहां के पठान और जमींदारों से लड़ते रहे और उन्होंने हमारे साम्राज्य को बढ़ाने और इसके फायदे के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, लेकिन मुड़कर कभी कुछ मांगा नहीं। जो उनको दे दिया गया वो सर झुकाकर ले लिया। सन 1825 की बात है। कई दरबारियों के कहने और उकसाने पर उनके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उनका जुर्म यह था कि उन्होंने जितनी रखनी चाहिए थी उससे कम फौज अपने साथ रखी। दोस्तों, सरदार नलवा ने कभी भी दरबार में कोई लाभ का पद नहीं लिया, जबकि कई दरबारी जो सिर्फ लाहौर दरबार में महाराजा के साथ रहते थे उन्होंने अथाह दौलत और संपत्ति अर्जित की। यहां तक कि सुचेत सिंह जैसे आदमी जिन्होंने सिख साम्राज्य के इलाकों में 1 इंच जमीन भी नहीं जोड़ी, वो राजा बना दिए गए। लेकिन सरदार नलवा को ये टाइटल कभी नहीं मिला। उल्टा दरबार से कई दिनों तक गैर हाजिर रहने की वजह से उन्हें कई फायदों से महरूम कर दिया गया। हालांकि महाराजा ने उनको सबसे ऊंचे सम्मान से नवाजा और कभी भी उनसे किसी बात को छुपाया नहीं। अवतार सिंह संधू अपनी किताब जनरल हरि सिंह नलवा में एक वाकये का जिक्र करते हैं कि एक बार महाराजा ने अपनी रानी मोरा को एक बड़ी रकम तोहफे में दी। इससे राजकोष उस वक्त बिल्कुल खाली हो गया और उधर सैनिकों की सैलरी बकाया थी, जिसके लिए वो लगातार मांग कर रहे थे। महाराजा के पास मोरा से धन वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
उन्होंने एक कहानी बनाई और रानी मोरा से कहा कि मैंने हरि सिंह नलवा के साथ चेस खेला है और उसमें मैं 11 लाख रुपए हार गया हूँ और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब तक मैं वो पैसा उसको नहीं दूंगा वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। अगर तुम उससे प्यार करती हो, जैसा कि तुम अक्सर कहती रहती हो, तो इतने पैसे देकर मुझे हरि सिंह से खरीद लो। तब चाहे अनचाहे मन से रानी मोरा ने वो पैसा सरदार हरि सिंह को दे दिया और महाराजा को वापस खरीद लिया। इस तरह महाराजा ने वो पैसा सरदार नलवा के थ्रू वापस लिया और अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। अपनी ब्रेवरी, एनर्जी और तत्परता से उन्होंने पंजाब के हितों को सबसे ऊपर रखा। लालची विदेशी आक्रमणकारियों के हमलों को रोका और उपद्रवी, राजद्रोह और अशांति वाले इलाकों में लोहे और खून की नीति के द्वारा शांति स्थापित की। उन्होंने पंजाब के भाग्य को एक नया आकार दिया दोस्तों, और इसको दिल्ली और काबुल के अधीन एक साधारण रियासत से बढ़ाकर एक सोवरेन स्टेट बना दिया। वो एक जन्मजात योद्धा थे। वास्तव में वो पंजाब के उन महान नायकों में से एक हैं जो सभी धर्मों के नजरिए से सम्मान, प्रशंसा और आदर के पात्र हैं। इतिहास में सरदार हरि सिंह नलवा का स्थान तय करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि लोगों के नजरिए उनके व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग रहे हों, लेकिन अगर बिना बायस हुए निष्पक्ष राय रखें तो नलवा एक निडर और साहसी सैनिक, दूरदर्शी राजनेता, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक और अपने मालिक के वफादार और नमक हलाल सेवक थे।